नमस्कार। कुछ दिनों पहले एक बहुत ही गहरी कविता हमारे पास आई। हम बिहार से तो है लेकिन न कहे हमें बिहारी। हम बिहार से तो है हमें न कहे बिहारी, क्योंकि समाज में ऐसी है फैली बदहाली कि बिहारी को सबने ही बना दिया गाली। तो ऐसा क्या हुआ कि तक्षशिला से, मिथिला से, आर्यभट्ट से, चाणक्य नीति के बिहार की आज की स्थिति ऐसी हो गई। आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे हर एक देश की अपनी जीडीपी होती है, माने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे हर एक राज्य की भी एक एनएसडीपी होती है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आज का भारत के वर्ष में हम बोले तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्टेट ऑब्वियसली महाराष्ट्र है, ऑलमोस्ट बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अगर बिहार की बात करें कॉन्ट्राडिक्टरी, तो आंकड़ा ऑलमोस्ट 2.8% है। और ऐसी बात यह है कि उस 2.8% का हमेशा ये ऐतिहासिक जनगणना नहीं थी। पहले के दौर में आप देखेंगे 1950s से 1960s, तो बिहार की जो कंट्रीब्यूशन थी वो ऑलमोस्ट 8% थी। तो ऐसा क्या हुआ कि 8% कंट्रीब्यूशन वाला राज्य अभी ऑलमोस्ट 3% भी ठीक से क्रॉस नहीं कर पा रहा। आज हम समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिहार में जो बहुत किसी भी स्टेट को अगर डेवलप है या विकास के रूप में आप देखेंगे तो उसका सबसे बड़ा आउटपुट होता है उसकी इंडस्ट्रियल आउटपुट। कितनी इंडस्ट्रीज, कितने फैक्ट्रीज उसमें सेट है। तो 1950 के दशक में देखेंगे तो बिहार वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। शक्कर की बहुत बढ़िया फैक्ट्रियां होती थी बिहार में, बहुत बड़े बड़े खेत होते थे गन्ने के। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंडिया का जो शक्कर है गन्ने के रूप से, वो बिहार से आता था। और सिर्फ शक्कर ही नहीं, उस रूप से हम देखेंगे। और अगर शक्कर की हम बात करें तो बिहार में 1950 से 1960 तक 39 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, 39 फैक्ट्रीज। अब आप गेस कीजिए उन 39 फैक्ट्रियों का भी क्या आंकड़ा होगा, कितने से बड़े होंगे। बड़े तो छोड़िए, वो घट गए। 39 के सिर्फ 9 फैक्ट्रियां बची। बचे हुए 30 फैक्ट्रियों को या तो सरकार खा गई या स्कैम या घोटाले के तहत उनको बंद कर दिया पड़ा। अब शुगर की भी बात ऐसा नहीं है, जो अदर इंडस्ट्रियल आउटपुट्स होते हैं। एक चॉकलेट मॉल्टन करके एक बहुत फेमस चॉकलेट कंपनी आती है, उसका हब था मरहौरा, बिहार के पटना, राजधानी पटना से 80 किलोमीटर दूर। और ये शहर में इतनी फैक्ट्रियाज थी, इतनी रोजगार की अपॉर्चुनिटीज थी कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उस वक्त झारखंड भी बिहार में ही आता था, तो झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, बाजू के बंगाल से कई मजदूर और कामगार बिहार में आते थे मुजफ्फरपुर के। लेकिन क्या हुआ, आज उस शहर को सिमेटरी ऑफ द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों का शमशान घाट माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगेन मैंने कहा, या तो फैक्ट्रियां सरकार ने खा ली या घोटालों के तहत फैक्ट्रियों पे ही ताला लग गया। और ये बात सिर्फ मरहौरा की नहीं, मुजफ्फरपुर हो गए, नवोदा हो गए, किशनगंज हो गए, ये वो शहर है जहाँ पे बिहार बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट कर सकता था। इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि ये बिहार की मुंबई, नासिक, पुणे ऐसे शहर थे। तो अभी बात ये है कि अगर आप इंडस्ट्रियल आउटपुट भी देखेंगे तो मैंने पहले कहा बिहार में सिर्फ 18% उनका जो रेवेन्यू है वो इंडस्ट्री से आता है। देश में सिर्फ 5 ही राज्य और यूनियन टेरिटरीज है। तो देश में सिर्फ 5 ही राज्य यूनियन टेरिटरीज है जिनका इस आंकड़े से भी छोटा आंकड़ा है रेवेन्यू का। सोचिए कौन से हो गए। 1, जलता हुआ मणिपुर। 2, ज्योग्राफिकल टेरेन की वजह से नागालैंड। 3, दिल्ली शहर। 4, चंडीगढ़ वापस से शहर। और 5वां, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर कंपटीशन ही ऐसा है तो क्या बोले। और इसमें क्या हुआ, जैसा हमने कहा 2006 में बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल रेवेन्यू आए थे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लेकिन अगेन या तो घोटालों के वजह से फैक्ट्रियां ही बंद हो गई या फिर सरकार ने ही उन्हें हड़प लिया। अभी हम बात करेंगे तो बिहार में 18वीं सदी से जो बिहार की जो आज की इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसकी पीठ पे जो बड़ी लाठी पड़ी है 18वीं सदी में, वो है जमींदारी सिस्टम। तत्कालीन में जब अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने क्या किया, जमींदारों को इतनी ताकत दे दी कि जो बड़ी बड़ी जमीनें थी जिन पे एक्चुअली कोई इंप्रूवमेंट हो सकता था, वो जमीन चले गए जमींदारों के पास, ठाकुरों के पास, यादवों के पास इत्यादि। इसके वजह से क्या हुआ, जो जनसंख्या थी वो जाति में बट गई। जाति में बटने की वजह से एक दूसरे से नफरत करने लगी और इस नफरत के तहत ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चलती रही, डिवाइड एंड रूल, इनको बांटो और इन पे राज करो।
तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो तो जाति के नाम पे बिट गई। और जब जमींदारी सिस्टम के बाद 1950 में फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, इसका नेतृत्व बहुत अच्छा था कि भारत भर में इंडस्ट्रियल आउटपुट को हम ठीक से सुलझा सके। लेकिन बिहार की कंडीशन के वजह से और इस लॉ के वजह से बिहार की इंडस्ट्री पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ऑलमोस्ट आते आते 60% जो 50% भारत की शुगर फैक्ट्री उनकी होती थी वो अभी 20 से 25% ही बची है, और उसका भी आंकड़ा गिरते जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में शुगर की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है। अब क्या हुआ 1930 में अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दुर्लक्ष्य हम मराठी में बोलते हैं, जो दुर्शासन हुआ सरकार का, वो क्या अभी से नहीं है। तत्कालीन सरकार में क्या हुआ था 1930 की आप बात करेंगे तो तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी करके एक राज्य था। आज के महाराष्ट्र के कई भाग, आज के कर्नाटक के कई भाग और आज के गुजरात के कई भागों को मिला के बॉम्बे स्टेट प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो उस राज्य में प्रति 800 जनसंख्या के अनुसार एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। लेकिन वहां पे आज का बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और बंगाल के कुछ भाग को मिला के द ग्रेटर बिहार राज्य हुआ करता था। उसमें प्रति 2300 व्यक्ति महत्व के लिए एक पुलिस हुआ करती थी। तो अब आंकड़ों को आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे 800 लोगों के लिए एक पुलिस, वहां पे 2300 लोगों के लिए एक पुलिस। तो इसके वजह से जो नेग्लेक्शन है वो हमेशा से सरकार में आता हुआ। अब ये ऐसा नहीं है कि अभी एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है अभी के वक्त में, हम बोले बिहार के सरकार को, ताकि बिहार वापस से अपने पैरों पर ठीक से खड़ी रह सके। आज पर कैपिटा देखेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो रिसीविंग अमाउंट है टैक्स के रेवेन्यू में हम बात करें वो बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि ऐसे राज्यों को मिला के है। पर इसको अगर आपको ध्यान से देखना होगा तो आपको बिहार की हिस्ट्री ठीक से जाननी पड़ेगी। 1950, 1960 इन दशकों तक बिहार में कोई भी जाति के बेस पे या कास्ट के बेस पे कोई नेता नहीं हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे एडवांस हुआ वैसे बिहार की गरीबी को जाति से जोड़ दिया गया। और अभी पहले गरीबी की कम प्रॉब्लम थी कि जाति के अलग मसले शुरू हो गए। तो अगेन मैंने कहा कि कोई भी ऐसा बड़ा कास्ट का फेस नहीं था। उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे दलित, आदिवासी, बहुजन समाज को मिला के श्रीमती मायावती जी की पार्टी, यादव समाज को मिला के अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी के वक्त की। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में कास्ट के बेस पे कोई बड़ा नेता अब तक आया नहीं था। लेकिन ये सब चेंज हुआ बिहार में 2 राजनेताओं की एंट्री में। तो अगेन जैसे मैंने बताया कि उस वक्त बिहार में कोई बड़े कास्ट बेस्ड नेता नहीं हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, लेकिन बिहार में स्पेसिफिकली सेइंग को हुआ नहीं करते थे। लेकिन इसका जो आप चेंज बोल सकते हैं ये तब शुरू हुआ जब बिहार में हुई 2 बड़े राजनेताओं की एंट्री, जिनको आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी। दोनों ही कास्ट बेस्ड ओबीसी लीडर चाहते थे कि बिहार की अपर कास्ट डोमिनेटेड जो पॉलिटिक्स है उस पे यादव या ओबीसी कास्ट को आप रख सके। और अगेन बिहार की जो स्थिति थी, गरीबी को जाति से जोड़ा गया। इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव जी का आप देखेंगे तो उनका कहना था हमें विकास नहीं, हमें सम्मान चाहिए। बिहार डज नॉट नीड डेवलपमेंट, बिहार वांट्स रिस्पेक्ट। तो अभी उस नेतृत्व में देखेंगे इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, इसमें कहने की कोई गलत बात नहीं है कि जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है तब तक सोशल इक्वालिटी नहीं आ सकती, और जब तक सोशल इक्वालिटी नहीं है तब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी की एक तरीके से तो बात ठीक ही थी, लेकिन एक चीज को आगे बढ़ा के आप दूसरी चीज को नीचे नहीं कर सकते, उससे एकता नहीं आएगी। अगर आप अर्थव्यवस्था में ठीक नहीं करेंगे तो सामाजिक रूप से आप ठीक नहीं हो पाएंगे, और दूसरी तरफ से देखें तो सामाजिक एकता नहीं है तो आर्थिक एकता भी नहीं ला सकते। लेकिन जाति, हिंदुस्तान के लोगों को धर्म, जाति और भाषा से वक्त मिलेगा तो विकास की हम बात करेंगे ना। और अगर इन दोनों ओबीसी नेताओं का आप देखेंगे तो ये दोनों चाहते थे कि बिहार की उस वक्त की राजनीति थी कि जो अपर कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है, अपर कास्ट माने ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, ये जो जातियां है इनका जो डोमिनेशन है राजनीतिक विकल्पों में, उसको हम गिरा के अपना राजनीतिक विकल्प बैठाएं। अब सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इससे एक अलग टाइप का सिस्टम तैयार हुआ। पहले ब्राह्मण बनिया हुए करते थे, अभी यदुवंशी वहां पे बैठे हैं। देखिए, अगर राजनीतिक विकल्पों में जाति के स्वरूप में अगर किसी एक व्यक्ति महत्व को रखा जाए तो वो गलत ही है, चाहे वो कोई भी जात हो या चाहे कोई भी धर्म हो।
हमारी जो एकाग्रता है भारत के प्रति वो हमारी जाति, धर्म या भाषा से कभी भी बड़ी होगी। लेकिन राजनीति ऐसी थोड़ी होती है। जाति, धर्म और भाषा के नाम पे न जाने कितने नेताओं ने अपनी राजनीतिक चूल्हा जाला है और उस चूल्हे से निकलने वाली आग से न जाने कितने गरीबों के घर टूटे होंगे, जाने कितने गरीबों के घर जलाए गए होंगे। अभी इन दोनों नेताओं को हम पर्टिकुलरली बात करें तो लालू प्रसाद यादव जी, उनके वक्त आप देखेंगे तो जो बिहार के जो स्टेरियोटिपिकल नाम आपके मन में आते हैं जैसे कि जंगल राज, पूंजी राज, बीमारू राज्य, ये जो नाम है जो एक तरीके से डिरोगेटरी वर्ड में यूज किए जाते हैं, ये नाम उसी वक्त उपलादित हुए थे। बीमारू राज्य के पीछे एक अलग इतिहास है, क्योंकि बीमारू राज्य सिर्फ बिहार के लिए नहीं इस्तेमाल होता था। बीमारू राज्य उस वक्त उन 4 राज्यों को दिया गया था जो आर्थिक विकल्पों से बहुत कम लेवल पे थे। उस वक्त थे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। लेकिन अभी आप देखेंगे बंगाल में, माफ कीजिए हमने गलत बोला, बंगाल नहीं, मध्य प्रदेश है उस राज्य का नाम। उस वक्त अभी आप देखेंगे स्वच्छता की बात हो तो इंदौर और भोपाल का नाम पूरे देश में जाना जाता है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकले। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और स्वकालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वक्त लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा रूप से स्टेबल हो गया है। उत्तर प्रदेश निकल गए। और भारत ही नहीं तो पूरे विश्व में राजस्थान का एक अलग नाम है। राजस्थान माने राजाओं का स्थान। लेकिन उस राजनीतिक विकल्पों से बिहार को अभी तक वो साहस नहीं मिला जो बिहार को ज़रूरत है। तो उन दोनों ओबीसी लीडर्स की हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव जी की तो ये बात हो गई। नीतीश कुमार जी जब राजनीतिक आए थे तो एक फ्रेश चेहरा आप बोल सकते थे लाए थे, लेकिन और उन्होंने कई स्कीमें भी लाई बिहार के प्रति, ऐसा नहीं। उनमें से कुछ सक्सेसफुल हुई और कुछ बहती गंगा में बह गई। एक स्कीम थी ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल अपलिफ्टमेंट, क्योंकि जैसा हमने कहा बिहार को इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नीतीश कुमार जी ने उस वक्त पॉलिसी लाई ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो उनको सब्सिडी मिल सके। लेकिन उसका जो अड आप बोल सकते हैं या जो कंडीशन आप बोल सकते हैं वो ये थी कि आप इंडस्ट्री बैठा लीजिए, उसके बाद आपको सब्सिडी मिलेंगी। अभी आप कोई भी छोटा व्यवहार भी करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले दुकान बैठाएंगे फिर पैसा मिलेगा, इस गारंटी पे कोई भी दुकानदार नहीं बैठेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट की हम बात क्या कर रहे हैं, और वो भी बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है। छोटे से छोटा गन्ने का दुकान से लेके बड़े से बड़ी शुगर केन की फैक्ट्री हो जाए, एक ट्रस्ट डेफिसिट है बिहार में। और उसके प्रति बिहार के राजनीतिक विकल्पों को कुछ तो करना चाहिए। बिहार को अभी जाति और धर्म और भाषा के नाम पे लड़ने की जगह ऐसे नेताओं को चूज करना चाहिए जो उनके लिए विकास लाएंगे, जो इनके शिक्षावृत्ति को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र राज्य बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड से कंपैरिजन कर सकते हैं। और बिहार की बात अलग इसलिए है क्योंकि बिहार हैज़ द अपॉर्चुनिटीज टू डू दैट। लेकिन फिर भी इससे सबसे बड़ी मूर्खता हिंदुस्तान की जनता है, क्योंकि ये जनता मूर्ख है। ये जनता कभी भी विकास के लिए मत नहीं देगी। ये जनता कभी भी स्वच्छता के लिए मत नहीं देती। ये जनता देती है जाति के लिए, ये जनता देती है धर्म के लिए, ये जनता देती है भाषा के लिए। इंग्लिश में एक कोट है, कास्ट योर वोट। आप देखेंगे कहीं भी भारत में उल्टा होता है, वोट योर कास्ट। तो जब तक ये नहीं सुधरता तब तक हम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकते। चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हमारी जो एकाग्रता भारत के प्रति है वो हमेशा ही उमड़ेगी। इसी नोट पे आज का छोटा सा वीडियो हम कंप्लीट करना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस विषय में और जानना चाहेंगे तो कमेंट्स कीजिए। हम आते हुए दिनों में अलग से वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।